वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत फार्मेसी वाला। आप लोग ने कल पढ़ा था आईपीएससी, और आईपीएससी में हम लोग पढ़ा था डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग के बेसिस पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर और सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर को मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर लिया। आज फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले होता है अल्कोहल। ठीक है, जैसे अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं OH। ठीक है, और इसका हम लोग नेमिंग करते हैं ऑल से। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा। फिर होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप का जो हम जिससे शो करते हैं उसको वो होता है CHO, और इसको हम लोग बोलते हैं एल से, AL। मतलब कि ऑल और एल इसमें डिफरेंट होता है। अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर में अगर हम ओल के जगह पे आल कर दें तो ये गलत हो जाएगा। अगर अल्कोहल पूछ रहा है तो अगर आल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है हमारा कीटोन। कीटोन का होता है CO, और इसको हम ओन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिनोट करते हैं COOH से, और इसको हम किस पे नाम देते हैं, ओइक एसिड से। ठीक है, ठीक है, और फिर हमारा आता है ईथर और एस्टर। फिर आता है ईथर और एस्टर। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है अल्कोहल। ठीक है, जिसको हम OH से डिनोट करते हैं। फिर आता है एल्डिहाइड जिसको हम CHO से डिनोट करते हैं। कीटोन आता है जिसको हम CO से डिनोट करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसको COOH से डिनोट करते हैं, और एक होता है ईथर और एक होता है एस्टर। अल्कोहल को हम लोग नेमिंग देते हैं ओल से, एल्डिहाइड को देते हैं ऑल से, कीटोन को देते हैं ओन से, कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं ओइक एसिड से, और ईथर और एस्टर को हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल से कुछ इसमें पहले बात हम कुछ प्रियोरिटी बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रियोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले प्रियोरिटी होती है इसमें फंक्शनल ग्रुप, ये रूल है हमारा। फिर आता है हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर हमारा आता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। सबसे ज़्यादा किस पे होता है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, तो अल्कोहल पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल में अल्कोहल को डिनोट करते हैं किससे, OH से, और इसको नेमिंग किससे देते हैं, ऑल से। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले एक हमारा एग्जाम्पल है CH3 और OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको पता है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें कार्बन कितना है, 1। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1। तो इसमें कार्बन कितना है, 1। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ होगा 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 ऑल। ठीक है, इथेन 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मेथेनॉल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा मेथेनॉल। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेन 1 ऑल, और इसको हम लोग ऐसे जनरल नेम में भी बोल सकते हैं मेथेनॉल। ऐसे समझ में। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमारा एग्जांपल है H3C, HC और CH3, और यहाँ पे जुड़ा है OH। अब इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इसका नंबरिंग हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। पर आईपीएससी के अकॉर्डिंग हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो इसका नेमिंग हो जाएगा पहले कहाँ कितना कार्बन है इसमें, तो कार्बन है इसमें 3, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। ठीक है, और कहाँ कितने पे, यानी अल्कोहल किस पे छूटा हुआ है, तो 2 पे, 2 और ऑल, यानी प्रोपेन 2 ऑल। आज समझ में। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। आज समझ में। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम H3C, H2C, HC और CH3। यहाँ पे हम लोग कार्बन को
रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका नेमिंग कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि क्यों लॉन्गेस्ट चेन का रोल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है वहीं से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हमारा राइट साइड में OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो क्या इसका नेमिंग होगा? तो कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, फिर उसके बाद कितने पे छूटा हुआ है? 2 पे, 2 और ऑल। आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको इन से लिखते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको एन से लिखते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आइन से लिखते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारा एग्जांपल है ये CH3 CH, ठीक है, CH2 और CH3। तो यहाँ पे हमारा OH छूटा हुआ है, तो यह इस नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 4, तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये अल्कोहल का यानी OH का जो है हमारा वो नेमिंग हम IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होते हैं? ठीक है, तो ये है हमारा एल्डिहाइड, ये है हमारा कीटोन। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड में जो होता है हमारा एक कार्बन, डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन। एल्डिहाइड का पहले कैसे होता है? CHO। ठीक है, और कीटोन को हम लोग CO से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसके एक साइड में कार्बन होगा और एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ा होगा। बट कीटोन में क्या होता है कि इसके भी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा रहेगा, पर इसके दोनों साइड में क्या हो जाएंगे? 2 कार्बन होते हैं, यानी इसके बोथ साइड में कार्बन होता है, और इसके एल्डिहाइड के एक साइड में हाइड्रोजन होता है और एक साइड में कार्बन होता है। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड के बेसिस पे IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल एक HCH। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे CH है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वहीं से हम लोग नंबरिंग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जुड़ा हुआ था, इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन 1 ऑल। ऑल नहीं, ऑल। आज समझ में? तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का। ठीक है, आज समझ में? सॉरी, यहाँ पे एक कार्बन हम लोग ये नहीं रहेगा, कार्बन यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसके दोनों बगल में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। या तो दोनों बगल में हम हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, और एक बगल में कार्बन और एक बगल में हाइड्रोजन, ये भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे एक बगल में कार्बन है, एक बगल में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कार्बन कितने परसेंट है? 2, तो काउंटिंग यहीं से होगा, तो ये 1 पे आ रहा है, और यहाँ पे 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 2 कार्बन है, तो इथेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब कीटोन के बारे में। ठीक है, तो कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O, यानी इसके बोथ साइड में क्या होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल हमारा होगा C यहाँ पे हाइड्रोजन को, मतलब ऐसे समझिए कि जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ रहेगा ही रहेगा, हम हाइड्रोजन लिखे चाहे ना लिखें। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम कर दिए। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है इसमें? 4, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन। कितने पे छूट रहा है? मतलब 2 पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये कौन सा है ये? तो बोथ साइड में कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटोन। ठीक है, तो ये होगा हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हमारा CH3 C और CH3। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन है, दोनों बगल कार्बन है, दोनों बगल सेम है हमारा। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग कहाँ से करेंगे? तो जहाँ से दोनों बगल से हमारा कार्बन क्या पड़ रहा है? पास में, मतलब दोनों बगल से हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास में पड़ रहा है, तो इधर से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पर IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट नेमिंग होता है। तो 1
2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, 2 ओन। आ समझ में? तो ये हो गया हमारा कीटोन के बेसिस पे स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सबसे पहले किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग डिनोट करते हैं COOH से। कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे डिनोट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड किससे डिनोट करते हैं? COOH से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है सिंगल बॉन्ड कार्बन OH और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कैसे हुआ? तो यहाँ पे जब एक अल्कोहलिक ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब एक अल्कोहलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ा हुआ होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका नेमिंग, नॉर्मल नेमिंग कैसे करते हैं? ओइक एसिड से। किससे? ओइक एसिड से, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कैसे। तो ये हमारा HCOH और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या है? एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा नेम है, सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड को नहीं लेंगे, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को देख के इन मत लगा दीजिएगा, हमेशा ये इस बॉन्ड को देखा जाता है। कार्बन के साथ जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, उसको देखकर हम लोग हमेशा एन, इन और आइन का प्रयोग करते हैं। ऐसा समझ में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा CH3COOH, ठीक है। तो CH3COOH है हमारा, ठीक है। अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनेगा, CH3COOH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1, क्योंकि 1 यहाँ पे है, और ओइक एसिड। और हम CH3COOH को और हम किस जनरल नेम किससे देते हैं? तो एसिटिक एसिड से। किससे देते हैं? एसिटिक एसिड से। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा C डबल बॉन्ड C और OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग क्या कर दे रहे हैं? एक ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा उसी के साथ OH हमेशा जुड़ा रहेगा। ये नहीं कि अगर यहाँ पे डल के यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया और यहाँ पे OH, तो ये कीटोन ग्रुप में चला गया जाएगा, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप में चला जाएगा। जहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा वहीं पे OH ग्रुप भी जुड़ा होगा। और यहाँ पे हम एक मिथाइल ग्रुप को छोड़ देते हैं, CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो नंबरिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीरियोडिटी में सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? तो जो चौथा कार्बन है हमारा, जो 4th नंबर कार्बन है, उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो हम लिखेंगे 4,4, या तो लिख सकते हैं डाई मिथाइल या मिथाइल, ठीक है। 4,4 मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे? हेक्स, ठीक है। और उसके बाद से हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किस पे? हमारा किस पे? फंक्शनल ग्रुप के बाद तो डबल बॉन्ड आता है ना, तो वो 2 पे है, यानी 2 पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो फिर लिखेंगे 2, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए हम जानते हैं क्या लगाते हैं? इन, ठीक है। और उसके बाद से हमारा किस पे फंक्शनल ग्रुप छूटा हुआ है? तो 1 कार्बन पे, तो फिर लिखेंगे 1 ओइक एसिड। क्लियर? ठीक है। ऐसे नेमिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले नेमिंग क्या करते हैं? आइल ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद जब लोग देखेंगे तो डबल बॉन्ड है हमारे यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे छूटा हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? कार्बन उसका नाम हम लोग करेंगे। उसके बाद से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल खत्म, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब ईथर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं ईथर के बारे में क्या होता है। ईथर देखिए, सबसे पहले ईथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ईथर का स्ट्रक्चर बनता है CH3
CH3, ठीक है, ये हमारा ईथर का है। ऐसा समझ में। तो और इसको हम कैसे मतलब जनरल नेम से बोलते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन किसको किससे डिनोट करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन से। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, एक बीच में ऑक्सीजन होगा और दोनों बगल हमारा कार्बन प्रेजेंट होगा। आया समझ में। तो इसको हम जनरल नेम से किसके डिनोट करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन से। आया समझ में, ठीक है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा ये एग्जाम्पल है CH3 CH2O CH3 और हमारा ये CH3, ठीक है। यहाँ पे भी है हमारा और हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ पे भी 2 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 कार्बन प्रेजेंट है। आया समझ में। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं ऑक्सी, मतलब कैसे हम लोग, तो देखिए ऑक्सी जो होता है हमारा वो स्मॉलर के लिए यानी स्मॉलर कार्बन के लिए हमेशा यूज़ होता है, और एन जो होता है वो हमारा हमेशा लॉन्ग कार्बन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सी जो होता है हमारा स्मॉलर कार्बन के लिए यूज़ होता है, और ऑक्सी एन जो होता है हमारा लॉन्ग कार्बन के लिए हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी के लिए भी ऑक्सी और एन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो हम IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसको हम रखेंगे ऑक्सी, इसको रख देते हैं एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। और इसमें भी 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। है समझ में। फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे हमारा एग्जांपल है H3C और O और CH2 और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो जो स्मॉलर होता है उसको ऑक्सी और जो लॉन्गर होता है उसको हम लोग एन। आया समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीथेन। ऐसा समझ में। तो मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथर का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टर के बारे में। तो देखिए एस्टर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले एस्टर के बारे में देख लेते हैं। एस्टर, ठीक है। तो एस्टर को हम लोग एस्टर का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और CH3। मतलब कि यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा और उसके डबल बॉन्ड O वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा, यानी बोथ साइड कार्बन होगा। बट कार्बन और 2 कार्बन के बीच में हमारा एक ऑक्सीजन और प्रेजेंट होगा, यानी इसके ऊपर तो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही है, पर यहाँ पे भी हमारा एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ही होगा। इसको जनरली नेम से देते हैं तो एल्काइल और एल्केनोट। एल्काइल और एल्केनोट। ऐसा समझ में। एल्काइल और एल्केनोट हम लोग एस्टर से इसका जनरल नेम हम लोग डिनोट करते हैं, एल्काइल और एल्केनोट, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे हमारा ये CH3 CO C2H5, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है O, ठीक है। तो हम लोग किसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? आइल और OH किसको देंगे? तो देखिए जिसके साथ O वाला बॉन्ड यानी जिसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं आइल, उसको बोलते हैं आइल। और जिसके साथ सिंगल कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? OH, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एक सिंगल कार्बन है और यहाँ पे भी हमारा क्या है? एक सिंगल कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइल ग्रुप को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? इथाइल। और उसके बाद से यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथेनोएट। आया समझ में। इथाइल मेथेनोएट। आया समझ में। तो ये है हमारा एस्टर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमारे जितना भी चीज़ हम लोग अब तक हम लोग पढ़ा IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा पूरा क्या बोलते हैं एंड हो गया। और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे और सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम लोग क्या किया? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा हम लोग देख लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो भी डाउट हो रहा है। थैंक यू।